अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। तबसरा और तजिया भी इसके ऊपर होगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, जो मामला कल से स्टार्ट हुआ था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो मामला अब आज दूसरे दिन 24 घंटे के बाद भी जो है वो ठंडा नहीं हो रहा और मामला जो है वो काफ़ी हद तक सीरियस हो चुका है। मैं अब अगले आने वाले 24 घंटे से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वक्त मूड क्या है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो है वो मूड क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह रिएक्ट कर रही है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र डालेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके अंदर जाहिर बात है काफ़ी सख्त लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई। इमरान खान साहब को जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया और जहनी मरीज़ उनको जो है वो करार दिया गया। अब उसके बाद जाहिर बात है जब ये सब कुछ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स की जानिब से जो रिएक्शन आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो चले था ही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर जो है वो डायरेक्टली DGISPR को टारगेट करते हुए जो है वो एक बड़ी अजीब किस्म की, बड़ी बल्कि मैं कहूँगा बिलो द बेल्ट जो है वो एक पूरी एक कैंपेन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया, जिसमें उनको और उनके वालिद साहब को जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया गया। अब मुझे मेरा इस किस्म की जो कैंपेन्स होती है ना, मेरा बहुत ज़्यादा इस बात पे इख्तलाफ होता है कि अगर आपका ताल्लुक जो है वो अगर किसी एक शख्सियत से है, या अगर आप उसकी कही हुई बात से इख्तलाफ कर रहे हैं, या इवन आपको बुरा भी लगा है, स्टिक टू दैट पर्सन। आप मुझे इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि उसके अंदर जो है वो फैमिलीज़ को जो है वो क्यों ड्रैग करना शुरू कर दिया जाता है। अब ये पूरी एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब इसकी बहुत बड़ी, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन मैंने जो कुछ भी पढ़ा, इट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट वेरी गुड, मुझे अच्छा नहीं लगा उसको पढ़ते हुए। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ जो मैं अब नोट कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो मैंने पिछले वीलॉग में भी शायद ये बात की थी, कि आने वाले दिन के अंदर जो है, आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो मैं देख रहा हूँ। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसके ऊपर जो है वो वी न्यूज़ ने भी एक्चुअली एक पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि वफाकी हुकूमत ने जो है वो अफरा तफरी फैलाने वाले जो जितने भी 9 मई के जो अफराद हैं, मुलविस मुलजमान हैं, उनके बैरून मुल्क जाने के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी। उनके नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर बाकायदा तौर पर डाल दिए गए हैं। पहले से ही कई नाम जो है वो उसके अंदर शामिल थे। उस लिस्ट के अंदर जो है अब मजीद नाम जो है वो शामिल किए गए हैं, और इसकी जो है वो बाज़ाब्ता मंजूरी भी जो है वो दे दी गई है। और 132 अफराद के नाम जो हैं वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं, उनके नाम अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जो है डाले जा चुके हैं। चंद नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसमें इमरान खान साहब, उनका नाम पहले से शामिल है, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शेर आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मज़ारी, जरताज गुल, मुसरत जमशेद चीमा, कवल शोजब, शेख रशीद, शेख राशिद, जैन कुरैशी, इन सबके इसके साथ साथ इनके नाम जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शेर आफरीदी, उस्मान डार के नाम भी ECL में शामिल हैं। और इसके साथ साथ मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, उनका भी नाम जो है वो शामिल है। वज़ीर साबिक सूबाई वज़ीर राजा बिशारत, वासिक क़य्यूम अब्बासी, इनके नाम भी जो है वो शामिल किए गए हैं। और इस तरह ये लिस्ट जो है वो अब मज़ीद बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, और इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जो है वो कहानी अब आ चुकी है। सीनियर तजियाकार नजम सेठी साहब, उन्होंने एक्चुअली इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त रोशनी डाली, और कल के अपने प्रोग्राम के अंदर मैं वो देख रहा था, उन्होंने उसका इस बात का जिक्र किया कि ये मामला एक्चुअली ज़्यादा ख़राब जो है वो कहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ है। एक तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जिस किस्म की ट्वीट्स की जाती थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से, उसके अंदर बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती थी, और उसी के मुताबिक जो है वो ISPR ने भी फिर उतनी ही सख्त लैंग्वेज में जो है इस बात का जवाब भी दिया है। लेकिन सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर जो नोटिफिकेशन था उसके ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जनाब, उनकी चिड़िया, जिस तरह हमारा कबूतर है उनकी चिड़िया है, बाय द वे हमारे कबूतर ने उनकी चिड़िया से इंस्पिरेशन ली हुई है, ये मैं पहले आपको बता दूं। खैर, उन्होंने ये कहा कि ये जो नोटिफिकेशन के ऊपर एक इंप्रेशन जो है वो दिया गया कि जनाब हुकूमत और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो जो सेम पेज है कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और आपस में पता नहीं बहुत से इख्तलाफात हैं। और मैं तो वो इवन मैंने भी आपसे कहा था कि मेरे पास भी जो खबरें थी वो यही थी कि बिला वजह एक चूचू का मुरब्बा जो है वो बनाया जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर पता नहीं कहानी से कहानी कहाँ बिल्ड करके जो है वो ले गए। किसी ने जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को रिटायर करवा दिया, किसी ने कहा कि जनाब इमरान खान साहब, वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, और वो अब चूंकि रिटायर हो गए हैं। मैं एक साहब का देख रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब अब जो है वो नई अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। और मतलब
बिला वजह ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं ना, वो बनाना शुरू कर दिया गया। तो सेठी साहब ने भी यही कहा कि उनके सोर्सेज से भी जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तरफ से जो है, यानी कि सिविलियन साइड से जो है, वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अगर किसी किस्म का कोई डिले भी था तो वो इस्टेब्लिशमेंट की साइड से था कि उन्होंने अपने मामलात को जो है वो ठीक करना था, जिसके बाद अल्टीमेटली जब ग्रीन सिग्नल दिया गया तो नोटिफिकेशन जो है वो आ गया। मुनीफ फारूक साहब ने भी एक्चुअली इसके ऊपर यही कमेंट्री की थी, उनके भी खबरें जो है वो यही थी, मेरी खबरें भी यही थी कि जनाब इस किस्म की कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इदारा जो है वो जाहिर बात है इस किस्म की चीज़ों के हवाले से बहुत सेंसिटिव होता है कि जब आप एक चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती और उसके ऊपर कहानियां बिल्डअप जो है वो कर दी जाए, और तवातर के साथ एक पूरी कैंपेन जो है इन यूट्यूबर्स की जानिब से जो है वो चलाई गई और बिला वजह का जो है वो एक इश्तिहाल क्रिएट किया गया, बिला वजह की एक फस जो है वो क्रिएट की गई और अल्टीमेटली उसके बाद जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो 24 घंटे के अंदर हम वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि मामला जो है वो कितना ख़राब है। नजम सेठी साहब ने एक्चुअली नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये बात की। एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है वो ये रिपोर्ट किया था कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, कि बहुत ज़्यादा पावर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की साइड की तरफ चली गई है हालिया कानून साजी की वजह से, तो वो भी ये चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ठीक होना चाहिए। लेकिन सेठी साहब ने भी कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल किसी मूड में नहीं है, ना वो किसी टकराव के मूड में, और मैंने भी आपको आज से चंद दिन पहले यही बात की थी कि मुस्लिम लीग नून अफोर्ड ही नहीं कर सकती। वो इस वक्त इस बात को, अगर आप चेस गेम को अगर आप देखें तो वहाँ पे कहीं पे बोर्ड के ऊपर उनकी ताकत नजर ही नहीं आती कि आप ये कह सकें कि हाँ जी वो किसी पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकें। तो और ख़ास तौर पे 2013 से लेकर 18 तक के कैंपेन के दौरान जो कुछ हमने देखा, जिस तरह नून लीग ने जो सफ़र किया एस्टैब्लिशमेंट के हाथों, उसके बाद वो किसी मूड में नहीं। और अब जाहिर बात है जो वो जिस कहते हैं ना घोड़े की लगामें जो हैं वो तो अब वैसे भी शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है। तो शहबाज शरीफ साहब के होते हुए इस सिस्टम को गारंटी है कि जनाब नून लीग जो है किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस पेश नहीं करेगी। इवन दो चाहे वो दिल में बुरा भला कहें, चाहे बंद कमरों की मुलाकातों के अंदर जो है वो ये कहें कि जनाब की हो रहा है साढ़े नाल, लेकिन आगे से रिएक्ट जो है वो कुछ नहीं करेगी। तो सेठी साहब ने भी यही बात की कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल इस पूरे निज़ाम के साथ, इस पूरे प्रोसेस के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। और जो मतलब बेटी जो है वो वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है, सत्ते खैरान है, और एक और भी बल्कि एक बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, कल मेरी उनसे बात हो रही थी, हम लोग एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल रहे थे तो चलते चलते मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि इस बात के अंदर उन्होंने भी एग्जैक्टली यही खबरें जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने भी जो है वो यही एग्जैक्टली यही बातें की। उन्होंने कहा कि इस सारे सिस्टम को सबसे ज़्यादा अगर प्रोटेक्शन है तो वो तो है ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। वाई वुड दे एक्चुअली थिंक अबाउट गोइंग अगेंस्ट देम, कि वो ये कहें कि जनाब इसमें जो है वो हम उनके अगेंस्ट कुछ करें या उनको रेजिस्ट करें, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। नून लीग जो है वो टोटली कंफर्टेबल है सारे मामले में, और वो जैसा उनको कहा जाता है वो चुप करके वैसे ही कानून साजी भी करते हैं, चुप करके वैसे ही मामलात को जो है आगे आगे चला रहे हैं। ये है असल पावर गेम। अब इसमें से जाहिर बात है अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, जो आपका दिल करे कि जनाब इंज करके इंज हो जाए तो फिर सानू यह रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा हो नहीं रहा। हाँ हो सकता है हो जाए आगे चल के, यू डोंट नो क्या होता है, ये पाकिस्तान है, लेकिन फिलहाल जो है ऐसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो सेठी साहब ने भी जो है इस बात की तस्दीक की है। गुजरांवाला में आज मास ट्रांजिट मनसूबे की तकरीब से मरीम नवाज साहबा ने जो है खिताब किया। उन्होंने कहा जी हरीपुर में जो फैसला शेर के हक में आया उसके पीछे ना अहली है, KPK में 12 साल से इनकी मुसलसल हुकूमत है, कोई तरक्की का काम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो पंजाब की वज़ीर आला की जानिब से जो है वो KPK सेटअप के ऊपर जो है वो तनकीदी सिलसिला जो है वो जारी है। उन्होंने कहा KP का पिछला चीफ मिनिस्टर पंजाब में हमलावर होता था और नया वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर बैठा रहता है। जो लोग 4 साल से यहाँ थे वो शादाने बजा रहे थे कि मुल्क आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल होगा। एटम बम से लेकर मोटरवे तक सब जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। हमने 2 मेट्रो बनाने का फैसला किया है। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है। उनका कहना था कि गुजरात में 30 बिलियन का काम हो रहा है, जहां सीवरेज की लाइन डाली जा रही है। 1,20,000 घर इस वक्त बन रहे हैं। मैं हल्फन कहती हूँ कि पंजाब में 1.5 साल में खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, कोई मुझे ये ना बता दे कि एक पैसे की भी करप्शन हुई है। पंजाब के हवाले से वैसे ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो कम से कम मेरे पास रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि इवन मुस्लिम लीग नून के अपने MNAs MPs के कहने के ऊपर भी जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो है वो नहीं हो रही। अब आप उसको मेरिट कहें, मरीम नवाज साहबा की पसंदीदी कहें, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, लेकिन शी इज़ रनिंग द शो टोटली एज फार एज द ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इज़ कंसर्न वाया द चीफ सेक्रेटरी। तो ये तो हकीकत है। अब इसका रिजल्ट क्या वोटों की शक्ल में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली हमें इसका वेट करना पड़ेगा, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है वो ये जो भी रिएक्शंस के ऊपर मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था,
तो रायन ग्रिम है ड्रॉप साइट वेबसाइट के, उन्होंने अलीमा खान साहबा से जो है वो गुफ्तगू की है। अलीमा खान साहबा ने कहा जी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम नहीं लिया गया, मीडिया में इमरान खान का नाम नहीं ले सकते और आसिम मुनीर के खिलाफ बोल नहीं सकते। आसिम मुनीर वन मैन पाकिस्तान बन चुका है। अगर लीडर जिसके पीछे 90% अवाम है, अगर वो सरकारी एहलकार को कुछ कहता है तो यह गद्दारी है। आसिम मुनीर एक फर्द है। मेरे भाई ने मेरी बहन को कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आसिम मुनीर होगा। इमरान खान इस हद तक गुस्से में है और अगर वो आसिम मुनीर के बारे में कुछ कहता है तो हम उसको एडिट करते हैं। मेरी बहन सिर्फ 1 या 2 टर्म्स आसिम मुनीर के लिए इस्तेमाल करती हैं। पहले हम एडिट नहीं करते थे, अब एडिट करते हैं। मेरा ख्याल है क्योंकि मुलाकात के दौरान सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, आसिम मुनीर को पता चल जाता है कि मेरे भाई ने क्या कहा है। मेरी बहन और मेरे इंटरव्यूज़ की फेक वीडियोस बनाई गई। इमरान खान जो कुछ कह रहा है वो इदारे के खिलाफ नहीं, वो आसिम मुनीर के खिलाफ कह रहा है। तो ये इमरान खान साहब की बहन का जो है DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद उनका ये रद्द-ए-अमल आया है। अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि जी भाई, आज आपने उस शख्स को बुरा भला कहा जिसने अपना सब कुछ इस मुल्क पे कुर्बान कर दिया। आई एम प्रीटी श्योर ही इज एड्रेसिंग द DGISPR। उन्होंने कहा हम तो आपकी इज्जत करते थे, शायद आइंदा भी करते रहें क्योंकि यही इस मलंग ने सिखाया है, लेकिन जो दाग दिल पे लगा गए हो आप, आज वो जाते जाते ही जाएगा। बस इतना याद रखना, जब तक जिंदा हैं खान से प्यार करते रहेंगे। वो ना सिर्फ हमारा लीडर है बल्कि हमारा सर बुलंद करते देखा, बल्कि हाँ हीरो है, हमारा फ़ख्र है। हमने इसे हमेशा पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम, पाकिस्तान से उसकी मोहब्बत देख देख कर बड़े हुए हैं हम। इसकी जवानी ढलती गई और हम जवान होते गए, हम बड़े होते गए और वो अपना सब कुछ खोता गया। माँ खोई, घर टूटा, बच्चे जुदा हुए और शहजादों जैसी ज़िंदगी डेथ सेल की नज़र हो गई। आपने आज उससे पूछा ना कि तुम होते कौन हो, तो सुन लो, वो अकेला नहीं, हम सब उसके साथ हैं। हम पाकिस्तान हैं, हम 25 करोड़ हैं और हमारा लीडर सिर्फ एक है, इमरान खान। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो ये रिएक्शंस आ रहे हैं। अच्छा, अब ये इस सारी चीज़ के अंदर ना एक सवाल पैदा होता है जो मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा कमेंट सेक्शन में जो है वो कहिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ने या आप कहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज ने ISPR के ज़रिए जो है वो अपनी एक स्टैंडिंग अब दिखा दी है, अपनी एक पोजीशन उन्होंने ले ली है कि जनाब दिस इज़ वेयर वी स्टैंड, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इशू है और हम इमरान खान साहब को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं। सवाल इसके बाद ये पैदा होता है कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है, जो कि अभी तक, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, कानून साजी के मामले में, आइन साजी के मामले में किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो नहीं डालती। जो कहा जाता है वैसे ही कानून साजी करते हैं। किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस इस पूरे सिस्टम को कोई वो दे ही नहीं रहे। अब इस सारी चीज़ के बाद क्या ये जो अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट ने ली है, क्या उसको फॉलो करते हुए इमरान खान साहब के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से क्या ये हुकूमत अब वो स्टेप उठाएगी या नहीं उठाएगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है, इदारा जो है वो अब ये मुझे लग रहा है कि डिमांड कर रहा है। ज़ाहिर बात है, 5 साल की जो है वो टेन्योर ऑलरेडी उनको मिल चुका है, तो इदारा अब ये डिमांड कर रहा है कि अगले 5 साल जो है वो किस तरह चलेंगे। उन्होंने आपको एक रोड मैप, सियासी रोड मैप कम से कम जो है वो दिखाया है कि जनाब इस पूरे रोड मैप के अंदर जो है हमें इमरान खान नज़र नहीं आने चाहिए। सो अब द बॉल इज़ नाउ इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। और बार बार अगर आपको याद हो कि DGISPR भी अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार ये कह रहे थे कि हमने अपना सिर्फ एक रद्द-ए-अमल देना था, असल काम जो है वो हुकूमत का है। तो हुकूमत के कोर्ट में जो है अब ये बॉल फेंक दी गई है। अब उसमें ज़ाहिर बात है, हु आर द स्टेक होल्डर्स? इट इज़ नवाज शरीफ, इट इज़ शहबाज शरीफ, इट इज़ मरियम नवाज। उन्होंने अब ये इस मामले को जो है वो आगे लेके चलना है। नवाज शरीफ साहब, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, किसी मामले पर कोई रेजिस्टेंस वो नहीं दिखा रहे, लेकिन माजी के अंदर वो भी, जहाँ तक मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं, माजी के अंदर वो भी इस बात पे कायल रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा टकराव के अंदर अगर हम चले गए तो मामला ख़राब भी हो सकते हैं। तो अब क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऑल आउट जाना चाहेंगे? क्या उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर किसी किस्म की जो है उनकी या उनकी जमात के ऊपर जो है कोई मज़ीद उनके ख़िलाफ़ कानून साजी होगी? क्या होगा, ये आने वाले दिन जो है वो हमें बताएंगे। लेकिन मेरी नज़र में अगले 24 घंटे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है जो मुनक्किद किया जाएगा, उसके अंदर अब क्या गुफ्तगू होती है, दैट इज़ टू बी सीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी नज़र में अगले 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जलसा है, जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अब वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या DGISPR के हवाले से क्या ज़बान इस्तेमाल की जाती है, क्या सिग्नल जो है वो दिया जाता है। और उसके बाद अगला दिन, उसके बाद जो रिएक्टिव डे आएगा वो आएगा ट्यूसडे का, यानी कि मंगल का, जिस दिन इमरान खान साहब से एक्चुअली मुलाकात का दिन है। मैं आपको पहले ही पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि वो ऑलरेडी उस एरिया को रेड जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। वहाँ पे कोई भीड़, कोई मजमा, कोई क्राउड जाने की अब वो इजाज़त नहीं देंगे। मुलाकातों के हवाले से पहली अताउल्ला तारड़ जो है वो अनाउंस कर चुके हैं कि अब उज़मा खान साहिबा की दोबारा मुलाकात तो इमरान खान साहब से नहीं होगी। तो कौन मिलेगा जाके, क्या पाबंदियाँ जो है मज़ीद आएंगी, ये देखने से ताल्लुक़ रखेगा। इसके अलावा हमने आपको पिछले वीलॉग में आपको ये बताया था
कि गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान की जानिब से जो है वो तालिबान फोर्सेज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान चमन और स्पिन बोल्दक के सरहद के ऊपर जो है वो एक दफ़ा फिर फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के ऊपर झड़प शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद ने कहा था कि जी पाकिस्तानी फोर्सेज ने कंदहार के ज़िला स्पिन बोल्दक में फायरिंग का आगाज़ किया, जिसके जवाब में अमारात इस्लामिया की फोर्सेज ने जो है वो कार्रवाई की है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इस दावे को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा जी फायरिंग तालिबान फोर्सेज ने बगैर किसी वजह के जो है वो शुरू की है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तर्जुमान मुशर्रफ जैदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर जारी अपने बयान में कहा कि अफगान तालिबान ने चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने फौरी और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और चौकस है। खुरासा डायरी ने जो है वो रिपोर्ट किया है कि तालिबान ने स्पिन बोल्दक में रात गए पाकिस्तान की गोलाबारी में एक सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत की जो है वो तस्दीक की है। एक सीनियर तालिबान एहलकार का कहना है कि कंदहार के ज़िला स्पिन बोल्दक में रात भर पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी के बाद अब हालात जो है वो मामूल पर आ गए हैं, जिसमें एक अफगान सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 अफराद जो है वो हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। और तालिबान के नायब तर्जुमान हमीदुल्लाह फितरत ने एक वीडियो बयान में कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने कल रात हमला किया, जिसमें हलाकतें और ज़ख्मी दोनों हुए हैं। उन्होंने तस्दीक की कि हलाक होने वालों में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज का एक रुकन भी जो है वो शामिल है। इसके अलावा BBC ने यह रिपोर्ट किया है कि ये जो स्पिन बोल्दक के इलाके में ये जो कशीदगी हुई है उसके नतीजे में 4 अफगान शहरी भी जो हैं वहाँ पे हलाक हुए हैं। और डॉक्टरों ने BBC को तस्दीक की है कि जनाब 4 शहरी हलाक हुए हैं और 4 ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा खुरासा डायरी ने एक ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये इन्होंने बड़ी एक ऑप्टिक्स इसके जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली चमन दोस्ती गेट है जो जिस एरिया के अंदर ये कशीदगी हुई थी, और इस गेट को देखते हुए उन्होंने कहा ये बड़ा एक सिंबॉलिक गेट है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दोस्ती थी उसके लिए ये गेट जो है वो बनाया गया था, फ्रेंडशिप गेट। लेकिन इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है, फ्रैक्चर्ड वो लग रहा है, पूरी तरह जो है वो पार्शियली कोलैप्स लग रहा है। और इसका जो साइन नज़र आ रहा है उसके ऊपर जो है वो जो बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं वो फट चुके हुए हैं। कंक्रीट जो है वो हर जगह से नज़र आ रहा है, तोड़ फोड़ उसके अंदर जो है वो नज़र आ रही है। और ये बताता है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दोस्ती है उसके क्या सूरत हाल बन चुकी है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनाब टांक में खारिज की मौजूदगी की, दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 खारिज जो है वो मारे गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जहां फायरिंग के तबादले में 2 खारिज हलाक कर दिए गए। हलाक खारिज से धमाका खिस मवाद और असलहा जो है वो बरामद किया गया। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मारे गए खारिज फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाई और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी जो है वो मुलविस थे, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके सुई में कलदन तंजीम BRA के कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी समेत 100 से ज़ायद फरारियों ने रियासत के सामने जो है वो सरेंडर कर दिया है। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में मुसल्लह अफराद ने हथियार फेंक कर पाकिस्तान का झंडा थाम लिया, रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हलफ उठाया। कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और उनके साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले किया। और कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी BRA बरामदार बुगटी का सबसे बड़ा कमांडर है, जिसका रियासत के सामने हथियार डालने का फैसला निहायत मुस्बत पेशरफ जो है वो कहा जा रहा है। इसके अलावा कुछ और खबरें भी जो हैं वो शामिल करते हैं। और बैनुल-अक़वामी खबरों के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो भी सामने आई है, और उसके अंदर ये रिपोर्ट किया गया है, एक इंटरनेशनल वेबसाइट की जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बरतानिया के साथ जो है एक बरतानिया ड्रॉप साइट ने एक्चुअली इसको रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान जो है वो बरतानिया को एक उन्होंने पेशकश की है। अब ये जाहिर बात है इस वेबसाइट का एक क्लेम है, बदले में वो ये चाहते हैं कि बरतानिया 2 अफराद को, शहजाद अकबर और आदिल राजा को जो है वो पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ड्रॉप साइट जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने ये प्रपोजल जो है वो बरतानिया को दिया है। ऑब्वियसली इसको वेरीफाई अभी तक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वेबसाइट ने जो है वो ये क्लेम किया है। पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब की जो है वो मुलाकात हुई थी, जो बरतानिया की हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, उनसे जैन मेरियट, उनके साथ मुलाकात हुई थी और उसमें कहा गया था कि इन दोनों अफराद की हवालगी के हवाले से जो है वो पाकिस्तान ने डिमांड किया है। लेकिन ये जो पेशकश है, ये डिटेल्स जो हैं वो ये ड्रॉप साइट इस बात को क्लेम कर रहा है। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में इसके बारे में क्लैरिटी होगी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।